जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत दुमका जिला का महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2022 था, इसको देखेंगे। यहाँ से जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस सबको यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में इसका स्टैटिक्स को भी शामिल करने का कोशिश किया गया है। जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब उसी को यहाँ पे प्रयास किया गया है शामिल करने का। जो भी स्टैटिक क्वेश्चन दुमका से पूछा जा सकता है, जो भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है, सबको यहाँ पे समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो चीजों को अच्छे से देखिएगा और समझते भी चलिएगा। 24 जिला 24 करंट अफेयर का जो प्यार मिल रहा है उसी को देखते हुए हम ये सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बस चीजों को अच्छे से समझते चलिएगा। तो हो सके तो पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब को यहाँ पे विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। बस चीजों को लिखते चलिए, समझते चलिए, हो सके तो साथ साथ में याद करते चलिए। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो कहीं भी किसी भी तरह का छूटेगा नहीं। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी दे, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे, तो करंट अफेयर हो या स्टैटिक्स, यहाँ से कुछ भी बाहर होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद यहाँ से जितना भी स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है यहाँ पे। संथाली लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये दुमका जिला में किया गया। संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दुमका में किया गया। तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संथाली लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो दुमका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायलट ट्रेनिंग सेंटर का शुरुआत जो है दुमका में किया गया है, जहां पर एक साल में 60 लड़का लड़कियों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। मतलब कि पायलट बनाया जाएगा 60 लड़का लड़कियों को। उसमें से 30 लड़के होंगे और 30 लड़कियां यहाँ पर होगी, जिसमें 15-15 लड़के लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये सब संथाल परगना के होंगे। तो ये बहुत यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आपको सीधे ध्यान में रखना है पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे शुरुआत किया गया है? तो दुमका में शुरुआत किया गया है, जिसमें कितने मतलब लोगों को शामिल किया जाएगा? एक साल में 60 लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसमें देखा जाए तो उसमें 30 लड़के होंगे और 30 लड़कियां होंगी। लेकिन इसमें 15-15 लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो शेष बचे मतलब 30, उससे पैसा लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर दिया जाएगा? तो संथाल परगना के दुमका में, और वही संथाल परगना के लोग इसमें शामिल होंगे, लड़का लड़कियां शामिल होगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे शुरू किया गया है? दुमका में किया गया है। झारखंड की उप राजधानी दुमका में किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे लंबा जो पुल है 2340 मीटर, ये है दुमका में मयूराक्षी नदी पर बनेगा। झारखंड का सबसे लंबा पुल जो है वो 2340 मीटर का है ये, और ये दुमका जिला का मयूराक्षी नदी पर बनेगा। तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का सबसे लंबा पुल किस जिला में बन रहा है? तो दुमका जिला में बन रहा है। कितना मीटर है? तो याद रखेंगे, मतलब 2340 मीटर है। किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर है। इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दुमका में किया गया। याद रखेंगे, यह सबसे बड़ा जो है बृहद सिंचाई परियोजना है। कहाँ का? दुमका का, जिसमें देखा जाए तो 276 गांव का जो खेत है उसको सिंचित किया जाएगा, उसको सिंचाई किया जाएगा। तो याद रखिएगा, मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये दुमका में लगाया जा रहा है। इसका शिलान्यास किसने किया है? तो यहाँ पे शिलान्यास किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और ये कब किए हैं? तो याद रखेंगे, मतलब ये करंट अफेयर है आपका। और देखा जाए तो यहाँ पर 276 गांव को पूरी तरीका से सिंचाई से लाभ मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, झारखंड का हाई कोर्ट जो है उसका एक खंडपीठ दुमका में खुलेगा। कहने का मतलब झारखंड बहुत बड़ा एरिया में होता है। तो ये जो संथाल परगना है वो देखा जाए तो दुमका, उसके बाद साहेबगंज का क्षेत्र रांची से काफी दूरी हो जाता है। तो इसके लिए जो एक खंडपीठ है, मतलब जो आपका उच्च न्यायालय झारखंड का है, उसका एक खंडपीठ दुमका में खुलेगा, जिससे कि
दुमका जो क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो संथाल परगना के क्षेत्र में रहते हैं, वो अपना सारा न्यायिक कार्य जाकर के अच्छे से कर सके यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए दुमका में एक खंडपीठ बनेगा। वैसे झारखंड हाई कोर्ट का जो परिषद बना है वो पूरा भारत का सबसे बड़ा परिषद बना है, मतलब बड़ा मतलब एरिया में फैला हुआ है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी कई गुना बड़ा, लगभग 3 गुना सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा जो विधानसभा है उसका परिषद बड़ा है। तो याद रखेंगे, मतलब यहाँ पर एक उसका अलग खंडपीठ खुलेगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कालीन यहाँ पे सिक्का मिला है, दुमका से प्राप्त हुआ है। ये बिलकांदी गांव जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है और ये विक्टोरिया का सिक्का है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बिलकांदी गांव से प्राप्त हुआ है और विक्टोरिया का सिक्का है और ये ब्रिटिश कालीन सिक्का है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा खुदाई होगा तो पता चलेगा, कुछ ऐतिहासिक स्रोत मिलेगा कि आधुनिक भारत में जब अंग्रेज आए थे तो कुछ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कुछ तो नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा बाद में ऐतिहासिक रूप से खोजा जाएगा, लेकिन फिलहाल सिक्का मिला है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बिलकांदी गांव से। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दुमका और जमशेदपुर में डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र खोला गया है, ठीक है। दुमका और जमशेदपुर में डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र खोला गया है, एकदम सीधे तौर पर याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड की उप राजधानी है, तो यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत दुमका जिला का बांस को इसमें शामिल किया गया है। मतलब कि यहाँ के बांस को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया जाएगा, मतलब इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है बांस को। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत दुमका के बांस को शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये उप राजधानी है, इसीलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दुमका में किया गया। झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दुमका में किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं पीडीएफ कैसे आपको प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिषेक कुमार जो है उनका चयन किया गया है ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के रूप में किया गया है। मतलब एक दवा बनाने वाली कंपनी है लीली, अमेरिका की कंपनी है, तो उसी का ये भारतीय शाखा के COO बने हैं, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। और इनका संबंध कहां से है? दुमका जिले से है। अभिषेक कुमार, ये याद रखिएगा, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर जिला वाइज पढ़ रहे हैं तो जरूरत है थोड़ा जानकारी भी यहाँ से होना चाहिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हिजला मेला, ठीक है। हिजला मेला का आयोजन जो है मयूराक्षी नदी के तट पर किया गया है। इसका प्रारंभ जो है 1890 ईस्वी से किया गया है। हिजलोमाइट जो है यहाँ पर एक प्रकार का खनिज पाया जाता है, उसी के नाम पर हिजला मेला इसको पड़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, मयूराक्षी नदी के तट पर यह मेला का आयोजन किया जाता है। बहुत पुराने समय से ये लगता आ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दुमका जिला में बनेगा एक तारा मंडल। क्या बनेगा? दुमका जिला में एक तारा मंडल बनेगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बात आया पीडीएफ का, ठीक है। तो जो पीडीएफ है वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जिनको भी लेना होगा ये QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको मतलब इस नंबर पर भेज देना है 9798771375। मतलब आप इसके बारे में पीडीएफ कैसे मिलेगा इसके बारे में इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। जिनको भी पीडीएफ लेना होगा, सारा जिला का 24 जिला 24 करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, खेलकूद, हम जो जनजाति जो चालू किए थे जिसका पूरा पीडीएफ बना हुआ है, तो पूरा कंप्लीट पीडीएफ लेना है तो आप इस नंबर पर, यहाँ भी दिया हुआ है, इस नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जितना भी तरह का बात है यहाँ पर बता दिया जाएगा, टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद आपको ये आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा मोड़ा जो चार्ज लिया जाता है बस चैनल सपोर्ट के लिए लिया जाता है और कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप ही लोग का सहयोग और प्यार से ये पूरी तरीका से चल रहा है कंटिन्यू, नहीं तो ये सीरीज नहीं चल पाता। बहुत सारे लोग जो है खरीदे हैं इसको, जिसके कारण इसको पूरा कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है।
तो कुल मिलाकर हमको पूरा भी करवाना है। एक लोग खरीदे चाहे 1000 लोग खरीदे, अगर कोई खरीद लिया तो उसका मतलब है कि पूरा सीरीज हमको कंप्लीट करवाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सीरीज कंटिन्यू चल भी रहा है और पूरा तरीका से खत्म होने की कगार पर है। 24 जिला में बहुत सारा जिला हो गया, अब केवल 10वीं छोटा नागपुर बचा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा तो खेल कूद हो जाएगा, उसके बाद सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी लेना होगा ले लीजिएगा प्रिंट आउट निकाल करके। अब वीडियो देखिएगा तो साथ में जहां जहां जगह है वहां पर एडिशनल फैक्ट बताते उसको नोट भी करते चलिएगा, बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे दुमका जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दुमका जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से भी जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्टैटिक क्वेश्चन होगा। पहले हम करंट देखें, उसके बाद ये यहाँ पे स्टैटिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले दुमका जिला से पहला यहाँ पे आता है, इसका स्थापना कब हुआ था। तो दुमका जिला की स्थापना जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। दुमका जिला का स्थापना 1855 ईस्वी में हुआ था। इसका कुछ और इतिहास के बारे में हम नीचे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो है कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 3716 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर आपको मिलेगा, और कहीं कहीं 3761 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। आप अपने अनुसार से इसको क्लियर कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन एकदम एग्जैक्ट राइट है, ठीक है। इसके बाद अगर अनुमंडल का बात करें तो इसमें 2 अनुमंडल है, दुमका में 2 अनुमंडल है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विधानसभा। विधानसभा यहाँ पे 4 है, एक दुमका, जामा, जरमुंडी, ठीक है। उसके बाद सिकारी पाड़ा। ये सिकारी पाड़ा जो है ना अभी यहाँ पे उपचुनाव हुआ था, तो कुल मिला के इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सिकारी पाड़ा, तो दुमका, जामा, जरमुंडी और सिकारी पाड़ा, ये 4 विधानसभा क्षेत्र है जिसको आपको अच्छे तरीका से याद रखना है चारों को, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपसे सीधे पूछेगा सिकारी पाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो किस जिला से संबंधित है, तो ध्यान में रखेंगे दुमका से संबंधित है। ये नहीं पूछेगा दुमका में कौन सा मतलब विधानसभा है, ये नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा सिकारी पाड़ा कहाँ से संबंधित है, और ये पूछेगा जरमुंडी मतलब किस जिला से संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है लोकसभा क्षेत्र, इसमें दुमका 1 है मात्र। उसके बाद प्रखंडों की संख्या अगर बोले तो 10 है। प्रखंडों की संख्या कितना है, तो 10 है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अन्य नाम। अगर अन्य नाम देखेंगे तो इसको गुप्त काशी बोलते हैं, मतलब कि दुमका को गुप्त काशी बोलते हैं या बाबा बासुकी नाथ का नगरी बोलते हैं, ठीक है, बासुकी नाथ, ठीक है, बासुकी नाथ की नगरी बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। मुख्य जो नदी है यहाँ पे एक मयूराक्षी, जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, एकमात्र ये नदी है जो नौका गम्य है, मतलब कि आप इसमें नाव चला सकते हैं। झारखंड की कोई भी नदी में आप नाव नहीं चला सकते हैं, लेकिन मयूराक्षी नदी में इसलिए चला सकते हैं क्योंकि ये पूरा तरीका से सपाट है, पूरा तरीका से देखा जाए तो एक प्रकार से समतल नदी है, समतल नदी है, तो इसके कारण नौका गम्य नदी बोला जाता है कि एक मयूराक्षी नदी है। सकरी नदी को झारखंड की शोक बोला जाता है। दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है, बंगाल की शोक दामोदर को बोलते हैं। ये सब एकदम सीधे सीधे तौर पर याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल। पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल में देखेंगे पहला नंबर में बासुकीनाथ। बासुकीनाथ इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट मलुटी गांव। मलुटी गांव जो है उसको 108 मंदिरों का गांव के रूप में जाना जाता है, तो याद रखेंगे मंदिरों का गांव मलुटी गांव को कहते हैं। ये कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा दुमका में। इसके बाद शिव पहाड़ी कहाँ पे है, तो शिव पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये भी दुमका में है। इसके बाद सोमेश्वर नाथ, पांडेश्वर नाथ, ये भी दिमाग में रखेंगे। सोमेश्वर नाथ की मंदिर, पांडेश्वर नाथ का मंदिर, ये भी कहाँ पर है, तो एक प्रकार का धाम भी है और मंदिर भी है, तो ये कहाँ पे है, दुमका में है। हिजला मेला एक लगता है यहाँ जो हम जिसके बारे में बता चुके हैं, और एक है नुनबिल, ठीक है, नुनबिल मेला जो है वो लगता है, तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके बाद सृष्टि पार्क, ये पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए उप राजधानी में है, तो सीधे तौर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सृष्टि पार्क कहां पर है या सृष्टि उद्यान कहां पे है, तो ये दुमका में है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीका से याद रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मसार जोड़ डैम। मसार जोड़ डैम जो है ये 1958 ईस्वी में बना था। इसी को बोलते हैं कनाडा डैम। इसको क्या बोलते हैं? कनाडा डैम। कनाडा डैम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कनाडा के सहयोग से ही 1958 में ये बनाया गया था, तो इसीलिए मसार जोड़ डैम को कनाडा डैम के नाम से जानते हैं। मयूराक्षी नदी से संबंधित है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिंधु कान्हू शौर्य स्मृति पार्क, ये भी यहाँ पर है दुमका में। सिंधु कान्हू शौर्य स्मृति पार्क कहाँ पे है? तो ये दुमका में है, मतलब उप राजधानी में है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नुनबिल, यहाँ पर देखा जाए तो गर्म जल कुंड है नुनबिल, 12 झरना, भूमका, उसके बाद रानी बहल, सुसुम पानी, झरिया पानी, तपात पानी, ये सब जितना भी है वो क्या है? गर्म जल कुंड है। क्या है? गर्म जल कुंड है। तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे, नुनबिल, 12 झरना, भूमका, रानी बहल, सुसुम पानी, झरिया पानी और तपात पानी, ये सब गर्म जल कुंड है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, गर्म जल कुंड है, जल कुंड है। ठीक है, तो बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, ये 1992 ईस्वी में बना था और ये दुमका में है। ये क्वेश्चन जेपीएससी में 7 to 10 जो हुआ था उसमें सीधे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय दुमका में है? और ऑप्शन था सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय, सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और इसके बाद इसी तरह से था। तो सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय है ये, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1992 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय से कट करके ये बना है। भागलपुर विश्वविद्यालय जो है ना वो 1991 ईस्वी में बना था, लेकिन उसी से कट करके एक साल के बाद 1992 ईस्वी में सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय बन गया था। तो ये क्वेश्चन 7 to 10 जेपीएससी में पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रमुख जो व्यक्ति हैं स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी हैं, उनका नाम यहाँ देख लेते हैं। महादेवी, ठीक है, ये होगा महादेवी केजरीवाल, ठीक है, महादेवी केजरीवाल। इसके बाद प्रेमा देवी, जामवंती देवी और शिबू सोरेन का नाम आता है जो अभी भी हैं, ठीक है, और स्टीफन मरांडी का नाम आता है। तो ये सब कहाँ के हैं? तो दुमका के हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेमा देवी और जामवंती देवी। प्रेमा देवी और जामवंती देवी का नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से ये दोनों का भी नाम आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो प्रमुख जनजाति हैं, जनजाति में देखेंगे तो संथाल जनजाति यहाँ पर देखने को मिलेगा, संथाल जनजाति देखने को मिलेगा, माल पहाड़िया देखने को मिलेगा, माल पहाड़िया जनजाति यहाँ देखने को मिलेगा, कोल भी यहाँ पर हैं, महली आपको मिलेंगे और लोहरा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संथाल, ये तो सब लोग जानेंगे, जब संथाल परगना है तो संथाल तो रहेंगे ही। माल पहाड़िया इंपॉर्टेंट है, कोल यहाँ पर है, महली और लोहरा, ये सब जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो खनिज में यहाँ पे कोयला पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि संथाल परगना दुमका में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता लेकिन कोयला पाया जाता है, ठीक है। मयूराक्षी नदी के क्षेत्र में हिजलोमाइट यहाँ पर पाया जाता है, वही तो हिजला मेला हम बताए थे कि जो यहाँ लगता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मुख्य उद्योग, तो मुख्य उद्योग में देखेंगे तो हस्तकरघा उद्योग है, हाथ से बनाने वाला जो कपड़ा है वो यहाँ पर बनाया जाता है। तसर रेशम से बनने वाला उद्योग यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीड़ी उद्योग भी मिलेगा, मतलब केंदों का पत्ता से बीड़ी बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लघु और कुटीर उद्योग आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए दुमका से और क्या इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रहेगा। दुमका जो है वो भागलपुर संभाग के अंतर्गत जो है 1775 ईस्वी में शामिल किया गया था। दुमका को भागलपुर संभाग के अंतर्गत
1775 ईस्वी में शामिल किया गया था। यहां से सीधे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखेंगे 1775 ईस्वी के बाद दुमका का सफर कैसे चालू हुआ। बाद में फिर 1855 ईस्वी में दुमका जो है वो स्वतंत्र हुआ और जिला बना। तो याद रखेंगे 1855 में दुमका स्वतंत्र रूप से जिला बना। इसके पहले भागलपुर संभाग में मतलब ये शामिल हुआ था 1775 में, और 1855 ईस्वी में दुमका स्वतंत्र जिला बना। 1872 ईस्वी में देखेंगे तो दुमका जो है वो संथाल परगना का मुख्यालय बना। दुमका जो है वो संथाल परगना का मुख्यालय कब बना? 1872 ईस्वी में बना। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद 1983 ईस्वी में देखेंगे तो दुमका जो है वो संथाल परगना का एक डिवीजन बना, मतलब मुख्यालय बना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, डिविजनल मुख्यालय बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब 2000 ईस्वी में झारखंड यहाँ पे अलग हो गया पूरा तरीका से, निर्माण जब हुआ झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना तो इसको जो है दुमका को उप राजधानी बनाया गया। तो इस तरह से दुमका का सफर चालू हुआ और आज झारखंड की ये उप राजधानी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक बांध है जो इंपॉर्टेंट है। इसका नाम जो है यहाँ पे बारा नदी बांध जो है, बारा नदी बांध है जो दुमका में है। एक ही बांध है दुमका में, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जादू पटिया जो चित्रकला शैली है उसका चलन ज्यादातर संथाल परगना के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। ये चित्रकला शैली है जादू पटिया जो आपको संथाल परगना के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी तरह का तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी आप इसी नंबर से ले सकते हैं। तो जितना भी मतलब चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके का या करंट अफेयर से जितना भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सबको यहाँ पे एक जगह पर समाहित करने का प्रयास किए, जोड़ने का प्रयास किए। बस चीजों को आप अगर पसंद कर रहे हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का, और उसके बाद कंटेंट को हम बहुत अच्छे तरीका से अरेंज कर पाते हैं अगर आप लोग का प्यार दिखता है तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग साथ देंगे तभी ये चैनल जो है आगे अच्छे तरीका से चल पाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूरतमंद दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।